हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। फिर से हम हाजिर हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 14। आज सेट नंबर 14 होगा। ऑलरेडी 1 to 13 सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिलेगा। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। बीएसएससी में 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 75 क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, रामबाण है, हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इसका लाभ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पाएंगे। पीडीएफ वगैरह चाहिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वेलकम, स्वागत है। क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। मिशन मोड बीएसएससी। तो किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी कैवी? तो आठवीं में दी गई थी और 92 से लेकर यह 97 तक चला था इसकी पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखिएगा, यह 8वीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो एनडीपी कहते हैं, निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सामुद्रिक और बेरोजगारी के संबंधों को, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है? कौन सा? तो ये फिलिप वक्र है, वही दर्शाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी कौन है? तो लाइकेन में जो है कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी है वो हैलोटिज्म है। क्या है? तो हैलोटिज्म, ध्यान रखेंगे। 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। तो कोशिका के आकार और समाप विशिष्ट कार्य के लिए संबंधित है, सो पूछा है। तो सही नहीं है, तो ये तो सही है, ये तो हमारे सही है। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं, तो ये भी सही है। और प्रत्येक कोशिका में कार्य निष्क्रियता की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो डी हमारा 5 का डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में क्या है? समर्थ है। तो माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तो सुरक्षात्मक ऊतक का कार्य करता है कौन सा? तो एपिथेलियम ऊतक। कौन सा? तो एपिथेलियम ऊतक। 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। गुणसूत्र में क्रोमेटिन जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसको हम कौन सा बिंदु होता है? सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर, ध्यान रखिएगा। इसमें क्रोमेटिन होती है, यही जालीनुमा धागे बनता है। फिर डीएनए जो क्रोमेटिन बनता है वो डीएनए हिस्टिन प्रोटीन को होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे, तो इसका सेंट्रोमियर हो जाएगा। आएंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं। 9 नंबर क्या है? भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से प्राप्त पोषण, जो भ्रूण को मिलता है माँ के रक्त से पोषण किसके द्वारा? तो गर्भनाल द्वारा। गर्भनाल कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, गर्भनाल। 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने की सबसे सरल इलाज क्या है? बैक्टीरिया का अब रोका जाएगा शरीर में, सरल इलाज होगा तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक चला दीजिए। कहाँ पर? तो सी हो गया, 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा, यहाँ भी सही नहीं है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण है, बिल्कुल ठीक है। सेब का लाल रंग एंथासाइनिन के कारण, ठीक है। लाल मिर्च जो लाल होता है वह कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। और पपीते का पीले रंग सोलेलिन, गलत। ये सोलेलिन नहीं होगा, बल्कि इसका क्या होता है? कैरिका पपाया। कैरिका पपाया के कारण पीला रंग होता है। तो हमारा 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 नंबर। श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस पूछा गया है, श्वेत फास्फोरस को दीप्त होता है, तो किस कारण से पूछा है? तो मंद ऑक्सीजन के कारण, जब धीरे धीरे होता है मंद ऑक्सीजन के कारण से श्वेत दीप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जलता है। 13 क्या है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का जो क्षारीय विलयन होता है यह कैसा होता है, सो पूछ दिया गया। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन कैसा होगा? तो पीला होगा। कैसा हो जाएगा? पीला। ए इज द करेक्ट आंसर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 14। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किया था डी ब्रॉगली। कहाँ पे है? ए में होगा डी ब्रॉगली, ठीक है। 14 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके द्वारा लागू होता है? डॉपलर प्रभाव जो लागू हुआ था सापेक्ष गति के समक्ष में होता है। सापेक्ष गति के लिए यहाँ पर लागू होता है डॉपलर प्रभाव का नियम, ध्यान रखेंगे। डॉपलर प्रभाव, सापेक्ष गति। नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे 16। एक गोलीय दर्पण की
टी पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है और जिसे हम क्या करते हैं, तो परावर्ती के बीच एक मध्य बिंदु होती है, हम जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। पोल, पोल कहाँ है, तो ध्रुव पोल ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप से निरूपित करेंगे किस रूप से, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए हो गया, यही सूत्र हम लोग पढ़ते भी हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला ही होता है। तो यही हमारा हो जाएगा, जहाँ H क्या है उत्पन्न ऊष्मा, I क्या है चालक में धारा, और R प्रतिरोध, और उसके बाद है T जो है टाइम। चलिए अगला आइए 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा है वह किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर पूछ दिए हैं, किसके बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे तो पूरा फुल है, सॉरी। यांत्रिक ऊर्जा जो बराबर होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। डी जो ऑप्शन हमारा है 18 का, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। तो कौन सा जो घोल है विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा घोल होगा जो विद्युत का चालक नहीं। तो ग्लूकोज का जो घोल है ना, ग्लूकोज का घोल, यह विद्युत का चालक नहीं है। ग्लूकोज का घोल क्या है, तो हमारा विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर, एक पिकोमीटर बराबर होता है। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। एक पिको 12 हो जाता है, फेमटो 15, तो ध्यान रखेंगे 20 का भी। अगला हो जाएगा कार्नोटाइट जो एस्क है किसका है, तो इसका कार्नोटाइट जो होता है, कार्नोटाइट जो हो जाएगा ये यूरेनियम का एस्क है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का अयस्क हो जाता है कार्नोटाइट, ध्यान रखेंगे। यूरेनियम सबसे ज़्यादा जादू गोरा मिलता है, आशा की धातु भी इसको हम कहते हैं, आशा की धातु। और ये यूरेनियम को हम हाँ वैसी का है, आशा की धातु उसी को कहते हैं। पिंच वेलेंट भी यूरेनियम का अयस्क है, ध्यान रखेंगे। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22 नंबर, किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक अम्ल किसे कहा गया है, तो टीएनपी को। टीएनपी कहाँ है, तो बी में देखिए यहाँ ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है पिक्रिक अम्ल कहा गया है, बी इज द करेक्ट। 23 नंबर देखिए, धूप चश्मे के लेंस में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है। तो धूप चश्मा के लेंस में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होगा, तो क्रूक्स कांच कहाँ है, तो डी में क्रूक्स कांच का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर रंगहीन हो जाता है। पीतल जो है निरंतर रंगहीन हो जाता है, किसकी मौजूदगी बता, हाइड्रोजन के सल्फाइड के कारण बेचारा क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अगला देख ले, ग्रेफाइट और हीरा में मुख्य अंतर ग्रेफाइट और हीरा में जो मुख्य अंतर पूछा गया है, ग्रेफाइट और हीरा में मुख्य अंतर क्या है, चतुष्फलकीय संरचना है, सो है या कुछ और है। तो यहाँ पर बता दीजिए, ये आपका हो जाएगा चतुष्फलकीय संरचना और साथ में षष्ठकोणीय संरचना, दोनों में यही है मुख्य अंतर, षष्ठकोणीय और हीरा में चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय होता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला 26 नंबर, गैसीय तत्वों को सबसे भारी कौन है, तो रेडॉन। सबसे गैसीय तत्व में सबसे भारी क्या है आपका, तो रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, तो एल्कीन। तो एल्कीन कहलाते हैं, तो CnH2n एल्कीन हो गया। तो ध्यान रखिए 27 का भी। नेक्स्ट हो जाएगा 28, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जांच की बोतल में नहीं रखा जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो वह अभिक्रिया किससे करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो किसके द्वारा था यह, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से था, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से था, 28 का सी। चलेंगे 29, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो नूनीज पुर्तगाली यात्री था, नूनीज क्या था, पुर्तगाली यात्री था, तो ये बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। निकोलो कॉन्टी इटली का था, ये भी सही है। और डोमिस पायस तुर्की का था, ये गलत है। तो डोमिस पायस तुर्की का नहीं था, वो कहाँ का था, डोमिस पायस पुर्तगाल यात्री था, ये भी पुर्तगाली यात्री हो जाएगा। तो हमारा डी जो है ये आंसर होगा, नहीं पूछा था तो यही। चलिए 30 नंबर आइए, सातवाहन शासक राशि सतकर्णी 165 से 194 ईस्वी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित है। जो राशि सतकर्णी था उसने सिक्का चलाया था, उस पर चित्र पूछा है, किसका अंकन था, तो जहाज का चित्र था, उस समय जहाज का चित्र था, ठीक है, अंकन। चलिए सातवाहन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 31, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल वहाँ नहीं था, उत्तर भारत में जीते गए राज्यों में कौन कौन शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल था, गुजरात तो शामिल था, रणथंभौर शामिल था,
जैसलमेर भी था, हाँ कश्मीर नहीं था और द्वार समुद्र नहीं था, 4 और 5 नहीं था, सी हमारा सही हो जाएगा आंसर 31 का सी। नेक्स्ट करेंगे 32, सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सिख धर्म से संबंधित, तो सिख धर्म से संबंधित जो था उन पर हमको विचार कर लेना। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, सत्य, हाँ गुरु नानक के तो गुरु अंगद थे, ये तो ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई थी, ये भी ठीक है। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह की, तो ठीक है, तीनों सही है, 1 2 3 ये तीनों सही है, 32 का डी हो जाएगा। 33 देख लीजिए, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो घोड़ा का प्राप्त हुआ है, घोड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये आपका कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए, सुतकोड़ा गुजरात ठीक है, चुहंद्रो सिंध बिल्कुल ठीक है, और सुतकोंडे दौड़ बलूचिस्तान ये भी ठीक है, लेकिन धौलावीरा राजस्थान गलत है। धौलावीरा राजस्थान नहीं होकर, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह सुमेलित नहीं है, गुजरात के कक्ष में, हाँ गुजरात के कक्ष में स्थित है धौलावीरा, गुजरात में। तो चलिए डी हो जाएगा। 34 का 35 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ भी कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अशोक का अभिलेख और वितरण किसी यहाँ संबंधी देख लेते हैं। अशोक का अभिलेख और वितरण है, तब प्रथम शिलालेख में क्या था, पशु बलि की निर्दा है, बिल्कुल ठीक है। चौथा शिलालेख में भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष का प्रयोग हुआ है, ये भी ठीक है। छठा शिलालेख में भाई तो इसमें तीर्थयात्रियों का उल्लेख ठीक है, और नहीं तीर्थयात्रियों का उल्लेख थी में नहीं है, नहीं तीर्थयात्रियों का उल्लेख जो है इसमें नहीं है। छठे में था आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी, ये गलत है, हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। और 9वां शिलालेख में शिष्टाचार का उल्लेख था, ये तो सही था, तो हमारा सी हो जाएगा 35 का सी। चलिए अगला आते हैं 36। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेंग हेस्टिंग्स। नेक्स्ट हो जाएगा 37। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो मुगल शासन के विरुद्ध कर दिया, तो रुहेलखंड के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38। सप्त क्रांति 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो किसके द्वारा, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, डेविड हेयर ने। किसने किया, तो डेविड हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, कलकत्ता में 1939 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री किया, तो हॉलवेल, तो ये मुस्लिम लीग के साथ किया था। किसके साथ, तो मुस्लिम लीग। याद रखिए, कलकत्ता में 1940 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री किया था, तो मुस्लिम लीग के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया, तो आपातकालीन जो लिया गया जर्मनी से लिया गया, आपातकाल जर्मनी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है, तो मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार आप जो लेते हैं कहाँ से लेते हैं, तो 12 से 35 की 13 से 35, तब यहाँ सीधा लीजिएगा 12 से 35 तक, 1235 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट करेंगे 43। भारत में संघीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी, तो संघीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया जो किया गया था और किस संघ से किया था, तो भारत परिषद अधिनियम शासन ने भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये किया गया था, ठीक है, 1892 के तहत किया गया। 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 44 करेंगे, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के आंतरिक विषयों पर कानून कौन बना सकता है। आंतरिक विषयों पर जो कानून बना सकता है संसद ही बनाएगा, और कौन बनाएगा, संसद बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का वर्णन नहीं है। अब भारतीय संविधान का कौन वर्णन नहीं पूछा है, कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, ठीक है, तो कल्याणकारी था, समाजवादी ठीक था, राजनीतिक समता ये दे दिया है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन साम्यवादी राज नहीं होगा, हाँ यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से, न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है कहाँ से,
ठीक है। तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल न्यायिक पूर्णावलोकन। 46 का ये। 47 देख लीजिए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 325 में हो जाएगा यह प्रावधान, 325 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 48, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य दिया जाएगा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, ध्यान होगा सबको, आपको 2002 वाला था 86वां संविधान, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। आर्टिकल की बात होगा तो 21 का ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तब बेंगुला जो है ना ये ठंडी है, बाकी सब गर्म है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, फ्लोरिडा, एडमिंजर, ये सब। अब बेंगुला क्या है? ठंडी जलधारा है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन नहीं है? तो अन्नामलाई तो है ही, अन्नामलाई की पहाड़ी क्या है? बिल्कुल है। और नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट में है। नल्लामलाई नहीं है, ये तो आंध्र प्रदेश में है। कार्डेमम भी बिल्कुल है। और जवाबी भी नहीं है, ये भी नहीं। तो हमारा 1, 2 और 4 है। 1, 2, 4 कहाँ पे है? तो 1, 2, 4 देखिए बी द करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है। चलिए, द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में पूछ दिया है। द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना, सही कथन पूछा है। कृषि, तो ये हरित क्रांति है तो कृषि को धारणीय बनाना था, तो ये बात तो सही है, 51 का पहला ठीक होगा। और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है तो ये भी ठीक है। और जैविक खाद का प्रयोग करना, ये भी ठीक है, सभी सही। ऑल हो जाएगा। ऑल कहाँ है? तो 1, 2, 3 यहाँ पर डी हो गया। चलिए 52 नंबर, लौह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लौह खनिज ध्यान रखिएगा, तो देख लीजिए इस समय भी 52 में, लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लौह खनिज है, बिल्कुल ठीक है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह में से प्रमुख है, बिल्कुल ठीक। और दुर्ग में डल्ली और राजहरा देश में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान है, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों सही, 1, 2, 3 सही। चलिए अगला पाते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन का, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में जानते हैं? धूल और राख सामग्री जो होते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले को, उसको हम क्या रूप से जानते हैं? तो पायरो करके होना, हाँ पायरो प्लास्टिक, ये हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो, 300 से अधिक की गहराई पर, उसको हम क्या बोलते हैं? तब पातालीय भूकंप उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 55, महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो तीव्र लवणता के रूप में निम्नलिखित में से किसको जानिएगा वहाँ पे? तो पातालीय भूकंप हो गया, उधरे हो गया था 54, 55 नहीं इसका। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो हेलोकोलाइन। चलिए 55 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। जो जीव है उसके निम्नलिखित प्रकार पर विचार करना है। निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन से जीव महासागर के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक? चलिए तो कौन होगा? तो कॉपीपोड पूछ दिया है यहाँ पे, कॉपीपोड का नाम आ गया है। तो कॉपीपोड ठीक है। कॉपीपोड तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्या सही? गलत है कॉपीपोड। साइनोबैक्टीरिया ठीक है, और ये आपके डाइटम भी ठीक है, और फेरेगोमिनेरा ये भी गलत है। तो 2 और 3 हमारा सही है, तो 2, 3 हमारा बी में हो गया, 56 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को ही मनाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, लेवीरो किस देश की शब्दावली है? किस खेल की शब्दावली है? तो लेवीरो वॉलीबॉल का ये शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है? तो येलो बुक फ्रांस की हो जाएगी। येलो बुक किसका है? तो फ्रांस की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन कब होगा? तो जैव विविधता में भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़िएगा ना, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़िएगा, तब आपको क्या होगा इसकी? हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, विविधता पाई जाएगी। 61, रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? तो ये क्या था? तो नम भूमि से, ऐसा पूछ दिया है। हाँ नमे भूमि से होगा, दलदली भूमि, नव भूमि से रामसर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व में, कान्हा किसलिए जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, पूछा है किस वर्ष है? तो 73 में होगा, 1973 में कान्हा किसलिए टाइगर रिजर्व, 73। चलिए अगला ये 63 पर,
भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो लागू हुआ था 1981 में, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 64। स्लेनबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो स्लेनबर्ग जो स्थलाकृति का निर्माण पवन के द्वारा होता है, पवन के अपरदन या निक्षेपण से। तो अपरदन से होगा, पवन के अपरदन से होता है। 64 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अश्व अक्षांश विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित स्थलीय हवा को क्या कहते हैं? अक्षांश से विषुवतीय प्रदेश की तरफ बहिएगा ना, तो वैसे हवा को हम व्यापारिक हवा कहते हैं, व्यापारिक हवा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 66। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता? तो ये बुकर पुरस्कार जीता है तो किसके लिए? तो पॉल लिंच ने जीता। कौन जीता है? तो पॉल लिंच है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 67। क्रिकेट से जुड़े जंप बॉल का संबंध हाल ही में जंप बॉल का संबंध किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? तो जंप बॉल जो है डिक्शनरी का था कॉलिंग्स डिक्शनरी में जंप बॉल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 68। हाल ही में आयोजित एथोरियम उत्सव कहाँ मनाया गया था? एथोरियम जो उत्सव मनाया गया है ये आपको मनाया गया, कहाँ मनाया गया था? मिजोरम में, मिजोरम में एथोरियम। 68 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 59। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट को शुरुआत किया गया? तो नैनो लिक्विड ये कहाँ किया गया था? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर के प्लांट की शुरुआत गुजरात गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 70 नंबर है। 2023 का रसायन के क्षेत्र में पूछा गया है, तो ये आपको मिला है रसायन के क्षेत्र में तीनों को मिला है ना, मॉगी डी वेबरोट, लुइस ई बुल्स और एलेक्सी आई एक्की को, ये तीनों को मिला है, तीनों को। 70 का डी। 71 क्या है? स्टैचू ऑफ ओननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाई गया? तो शंकराचार्य का जो बनाया गया 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो बनाया गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया? तो उड़ीसा में किया है, उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में। आइए अब 63 पे, 63 नंबर। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला, जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला कौन है? तो मॉरीशस है, मॉरीशस। अगला 74। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति योजना का संबंध जो पूछ दिया है यह किस क्षेत्र से है? तो ये आपका हो जाएगा रक्षा क्षेत्र से। रक्षा क्षेत्र कहाँ था? तो ये बी। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण हुआ है? तो मलेशिया के बीच हुआ है समुद्र लक्षण। किसके पास? मलेशिया के बीच। तो चलिए वीडियो हमारा 75 ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।